हेलो। आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो आपको पहले से बता रहे हैं उसमें फ्यूचर टेंस का बताएंगे। फ्यूचर टेंस में 4 टेंस होते हैं, जिसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस नहीं बनता। बनता किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया विल बी, शैल बी लगेगी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर वाक्य है और उसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगी और सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ध्यान रहे, पैसिव वॉइस में जब भी मुख्य क्रिया लगती है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। आपको हम एग्जांपल्स दे रहे हैं। आई विल राइट अ लेटर टू यू। अब देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां 2 ऑब्जेक्ट हैं, आप कुछ मत करिए। क्रिया के बाद का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अ लेटर। चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसमें सहायक क्रिया लगेगी विल बी या शैल बी। तो शैल हमेशा लगेगा आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल बी लगेगा। तो ये हो जाएगा अ लेटर विल बी। राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, फिर ये टू यू और फिर बाई और फिर इस आई का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको। दे विल नॉट प्ले द मैच। तो द मैच ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिख देंगे द मैच। फिर विल नॉट बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड बाई दे का ऑब्जेक्ट देम। तीसरा उदाहरण हम दे रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट का। उदाहरण देख लें। शी विल हैव कुक्ड फूड। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो फूड को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहां लिख देंगे फूड। विल हैव है तो यहां सहायक क्रिया लगेगी विल हैव बीन, तो हो जाएगा फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इस प्रकार आप इसको ध्यान से देखें, इसको वो अपनी कॉपी पर उतार लें, इसको समझ लें और जो आपको एक्सरसाइज दी जा रही है वो एक्सरसाइज करें। जैसे इसके पहले का था, आपने इसके पहले पढ़ा था प्रेजेंट टेंस का, फिर आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आपने पास्ट का पढ़ा था। आज आपको हमने फ्यूचर का बता दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, हु से शुरू होता है, हु से प्रारंभ अगर होता है तो पैसिव वॉइस
बाई whom से शुरू होगा, बाई whom प्लस सहायक क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, हु किल्ड द स्नेक, क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा बाई whom, फिर उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हो जाएगा वाज, क्योंकि आपको बताया गया था पास्ट इंडेफिनिट में वाज सहायक क्रिया लगती है वाज पर, तो बाई whom स्नेक एक वचन है इसलिए वाज लग गया, वाज द स्नेक किल्ड, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड का किल्ड ही रहेगा और लास्ट में ये हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, हु वाला ये बाई whom से शुरू होगा, नियम उसका यही है। इसको खूब ध्यान से पढ़ के समझ करके अपनी कॉपी पर उतार लें। जो भी आपको बताया जा रहा है इसको आप अपनी कॉपी पे उतार लें। धन्यवाद।